एयर इंडिया का एक प्लेन जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, उसमें 117 यात्रियों के समेत भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी बैठे हुए थे। उस एयर इंडिया के विमान को एक साजिश के तहत नष्ट कर दिया गया। जब नवंबर 1965 में ऑल इंडिया रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में भारत के महान वैज्ञानिक ने जब कहा कि यदि उसे विश्व समुदाय की सहमति मिल जाए तो वह महज 18 महीने के अंदर परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। जब वर्ष 1965 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह परास्त कर दिया और भारत लगातार परमाणु शक्ति की ओर अग्रसर हो रहा था। तभी तत्कालीन विश्व समुदाय के चौधरी अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एयर इंडिया का एक प्लेन जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, उसमें 117 यात्रियों के समेत भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी बैठे हुए थे। उस एयर इंडिया के विमान को एक साजिश के तहत नष्ट कर दिया गया। और दोस्तों, उस प्लेन क्रैश को एक दुर्घटना बताने के लिए कई प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। उन कहानियों में से दोस्तों एक कहानी हम आपको बताते हैं। उस कहानी में बोला गया कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिस विमान में यात्रा कर रहे थे, उस विमान की दुर्घटना यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लॉक से टकराने की वजह से वह प्लेन क्रैश हो गया। और प्लेन क्रैश होने के पीछे कहानी बनाई गई कि जो प्लेन का पायलट था और जिनेवा एयरपोर्ट के बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से यह दुर्घटना घटी। दोस्तों, समय समय पर कई विदेशी पत्रकार और कई पर्वतारोहियों ने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। वर्ष 2008 में छपी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद क्रो में ग्रेगरी डगलस अपनी पुस्तक में CIA के ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के साथ जो उनकी वार्तालाप हुई उसके अंश छापते हैं। और रॉबर्ट क्राउली उस बातचीत में ये स्वीकार करते हैं जो भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था। वहीं दोस्तों, वर्ष 2017 में एक पर्वतारोही डैनियल रोस इस बात का खुलासा करते हैं कि उनको माउंट ब्लॉक पर्वत पर पर्वतारोहण करते समय एक दूसरे एयरक्राफ्ट का इंजन भी मिला। और दोस्तों, वह इस बात का दावा करते हैं 1966 में जो विमान क्रैश हुआ था वो विमान माउंट ब्लॉक पर्वत से टकराने की वजह से क्रैश नहीं हुआ था। वो यहां पर तर्क रखते हैं कि यदि वह विमान माउंट ब्लॉक पर्वत से टकराने पर क्रैश हुआ था तो उस समय उस विमान में 41,000 टन फ्यूल भरा हुआ था। अगर विमान माउंट ब्लॉक पर्वत से टकराता तो उसके अंदर एक भयानक विस्फोट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई विस्फोट नहीं हुआ। डैनियल रोस अपने इंटरव्यू में अपनी आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, उस पर्वत पर पर्वतारोहण करते समय दूसरे एयरक्राफ्ट का इंजन मिला। उस एयरक्राफ्ट की टक्कर भारतीय विमान से की गई थी, इसीलिए भारतीय विमान काफी ऊंचाई पर उस समय उड़ रहा था। इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां विस्फोट नहीं हुआ। डैनियल रोस कहते हैं कि भारतीय विमान को एक साजिश के तहत इटालियन एयरक्राफ्ट के साथ टक्कर कराई गई थी और इसी वजह से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के समेत 117 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आपने देखा तत्कालीन विश्व समुदाय का चौधरी अमेरिका किस तरीके से अपनी धाक विश्व समुदाय में जमाए रखना चाहता था। वह किसी भी दूसरे देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनते हुए देखना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा के विरोध में USSR, चाइना समेत कई देशों ने परमाणु शक्ति परीक्षण किए और भारत भी उन्हीं देशों में से एक था। तो दोस्तों, आपने देखा अमेरिका ने कितनी बड़ी साजिश के तहत भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मृत्यु के घाट उतार दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी।